हेलो दोस्तों। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये कहानी है एक भूतिया गुड़िया की। तो कहानी कुछ इस तरह से है। एक बार राहुल मेले में घूमने के लिए गया होता है और मेले में बहुत सी चीज़ें देखता है, खाने पीने के सामान खाता है, एंजॉय करता है और घूम फिर के घर की तरफ आने लगता है। तो अपनी छोटी बहन के लिए एक गुड़िया ख़रीदता है और उसको पता नहीं होता है कि जो गुड़िया वो ख़रीद कर अपने घर के लिए लेके जा रहा है अपनी बहन को देने के लिए, असल में वह एक भूतिया गुड़िया है। तो क्या है कि वो मेला वगैरह घूम फिर के और अपनी बहन के लिए वो गुड़िया लेके चला जाता है और अपनी बहन को दे देता है। और उसकी बहन उस गुड़िया को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। वो लगभग अपना पूरा दिन उस गुड़िया के साथ ही रहती है। वो जहाँ भी जाती, खेलती कूदती, सब उसको अपने साथ ही रखती थी और उसके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का उससे लगाव हो जाता है। दिन रात उससे खेलती, सोते टाइम भी उसे अपने पास में रखती, हर काम उसी के साथ करती। तो होता है क्या है दोस्तों कि कुछ समय के बाद जो राहुल की बहन है वो काफ़ी बीमार हो जाती है और बीमारी के कारण कुछ समय के बाद ही बेचारे राहुल की बहन की मौत हो जाती है। और वो सदमे को उसके माता पिता जल्दी सी बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो भी बीमार हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है सब नॉर्मल स्थिति में आना स्टार्ट कर देते हैं। और कुछ समय के बाद जो राहुल की बहन थी उसके माता पिता को ऐसा लगता है कि जो उनकी बहन का कमरा था कुछ अजीब तरह की एक्टिविटी होनी स्टार्ट हो जाती है उसके अंदर। जो गुड़िया थी उसकी बहन के मरने के बाद उस गुड़िया को उसके साथ ही दफना दिया जाता है। लेकिन आश्चर्य के साथ एक दिन ऐसा होता है कि उसकी माँ अपनी बेटी के कमरे को ठीक करने के लिए जैसे ही जाती है और वो गुड़िया ठीक जिस तरह पे वो रख के सोती थी उसकी बेटी वहीं पर मिलती है। और ये सब देखकर वो अचंभित हो जाती है और उस गुड़िया के अंदर मानो जैसे उनकी बेटी की रूह आ चुकी है। गुड़िया वैसा ही व्यवहार करती जैसा उनकी बेटी करती थी, बोलती चालती उनके साथ ही रहती। लेकिन माँ बाप का दिल है पिघल ही जाता है। तो वो क्या करते हैं कि उसके माँ बाप उस गुड़िया को वैसे ही व्यवहार उसको साथ ट्रीट करने लग जाते हैं जैसे मानो वो उनकी सगी बेटी ही हो जो किसी न किसी रूप में उनके साथ रहने लग गई है। समय बीतता जाता है और वह माँ बाप उस गुड़िया की उसी तरीके से देखभाल करते हैं जैसे अपनी बेटी की करते थे। उसको अपनी बेटी की तरह रखने लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि समय सब कुछ बदल देता है। समय बीतता है और वो सब परिवार वाले उस घर को छोड़ने की तैयारी कर देते हैं। लेकिन फिर वो सोचते हैं कि अब हम इस गुड़िया को अपने साथ तो लेके जा नहीं सकते। तब वो गुड़िया कुछ अजीब तरह की एक्टिविटी करने स्टार्ट कर देती है। तब जो गांव के पुरोहित थे, पंडित थे, जो विद्वान पंडित थे, वो उनको बुलाते हैं और उसके अंदर से उस गुड़िया को पवित्र करवाते हैं और आत्मा को निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो निकल नहीं पाती। तब पुरोहित जी कहते हैं कि अब ये इतनी आसानी से तो इसमें से निकलने से रही। तो क्या करते हैं, उसको मंत्रों से इस तरीके से गुड़िया को जकड़ देते हैं ताकि जो आत्मा है उसके बाहर ना निकल सके। फिर उसको क्या करते हैं, उन मंत्रों से वशीभूत करके उस गुड़िया को अपने साथ ले जाते हैं और मंदिर में जाकर उसको किसी सुरक्षित जगह पर रख देते हैं ताकि अगर उनके माँ बाप को उनसे मिलने का मन करे तो वो आके देख सकते हैं। और ये कहानी इतनी प्रचलित और इतनी फेमस हो गई कि दूर दूर से लोग उस गुड़िया को देख के लिए आने लगे। उसके माँ बाप भी कभी कभार आ जाते थे। तो दोस्तों कहानी का सार यही है कि ठीक है, जो हमारे बीच से चला जाता है वो वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन हमारे मन में उसको इस तरीके से प्रीति नहीं लगानी चाहिए कि ताकि हमें उसके जाने के बाद हमारा जीवन भी व्यतीत मुश्किल में आ जाए। तो दोस्तों सब कुछ भुला के थोड़ा सा आगे बढ़ने की हमें कोशिश ज़रूर करनी चाहिए।